हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको ना कुछ अर्जेंट गाइडेंस देना चाहते हैं। तो वो अर्जेंट गाइडेंस क्या है? अभी आपकी जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्स कुछ अर्जेंट गाइडेंस या फिर कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो जो भी इस रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को। फर्स्ट कार्ड हमारा क्वीन ऑफ कप्स का आया है, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स, ओके, एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी हमारे पास बॉटम ऑफ द टैक्स आया है। और वाव देखो, टेम्परेंस का कार्ड भी आया है एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ओके। तो यानी कि आपकी लव लाइफ और आपके करियर के लिए तो आपकी लव लाइफ और आपकी फैमिली के लिए तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं बॉटम ऑफ द टैक्स से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड 2 ऑफ कप्स का और टेम्परेंस का कार्ड आया है, जो कहीं ना कहीं आपको ये एक स्पेशल गाइडेंस दे रहे हैं कि आपकी जो लव लाइफ है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ फ़िलहाल आप एक दूसरे से शेयर करने वाले हो कुछ दिनों में। यानी कि अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में आपके पास ये सिचुएशन आ सकती है, बट अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। अभी कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ में कुछ इस तरीके का फील कर रहे हो कि आप चारों तरफ से ना बंद से गए हो और आप उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हो बट निकल नहीं पा रहे हो। बट आपको पता है उस चीज़ से कैसे निकल सकते हो आप, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो और अभी तक चारों तरफ आप उसी सिचुएशन में बंद करके रह गए हो, जिसकी वजह से आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा निरंतर रूप से सोचे जा रहे हो, और जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आपको पूरी बॉडी में ऐसा फील होता है कि मतलब शरीर कुछ हैवी हैवी टाइट टाइट सा फील हो गया, जैसे कि किसी चीज़ से आप बंद किए हो, अकड़न टाइप में जिसको कहते हैं, मुझे नहीं पता आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो इस तरीके का हो सकता है आप कुछ ना कुछ फील कर रहे हो। आप अपने पास्ट में काफ़ी पेन झेल चुके हो अपनी लव लाइफ के अंदर, आपने बहुत ज़्यादा अपने रिलेशन के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को लगाया, बट आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला। इसलिए कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप अपने इस रिलेशन को छोड़ दें, बट आप चाहकर भी अपनी इस रिलेशन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अभी भी कहीं ना कहीं आप अपने मन में विश कर रखते हैं इस बात की कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, हमारे रिश्ता एकदम हैप्पी हो जाए और जो भी दिक्कत परेशानियाँ चल रही हैं वो सब ख़त्म हो जाए। जैसे कि आप उनसे प्यार करते हैं उतना ही प्यार वो करें, उतना ही जितना टाइम आप उनको देते हैं उतना ही टाइम वो आपको दें। कुछ इस तरीके की यहाँ पे मुझे करंट फीलिंग आई है इन कार्ड्स के थ्रू आप लोगों की। अगर रियल में आपके साथ कहीं ना कहीं ये रीडिंग मैच हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में ना किसी चीज़ को लेकर के तो परेशान हो, आपको ये पता है कि इस चीज़ से निकला कैसे जा सकता है, बट आप उस चीज़ से मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो। तो आप मुझे बताना ज़रूर अगर कुछ इस तरीके की आपके साथ सिचुएशन बनी हुई है। तो अगर आपके साथ ये सिचुएशन मैच कर रही है तो मैं आपको यहाँ पे एक गाइडेंस देना चाहूँगी जो हमारे पास बॉटम ऑफ द टैक्स आई थी। ये जो 2 ऑफ कप्स के कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक पर्सन है और एक लेडी है जो जिनके पास 2 कप्स हैं और वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में ना लव लाइफ में रिकन्सिलेशन आ रहा है, यानी कि उनके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपके पास दोबारा से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो ये सिचुएशन के लिए आप विश कर रहे थे ना वही सिचुएशन आपके लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर वापस आ जाए, इन सिचुएशन से आप
निकल पाओ, फर्स्ट थिंग तो ये दिखाई दिए। और जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आएगा, एंजॉय भी आएगा। तो आपकी लव लाइफ के लिए जो भी गाइडेंस यहाँ पे आई है या जो भी सिचुएशन बताई गई है, अगर वो आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये था लव लाइफ वालों के लिए। अब मैं कुछ और भी अगर अर्जेंट गाइडेंस गॉड देना चाहते हैं तो वो भी मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी। जस्टिस, यानी कि आपने जितने भी कर्मास किए हैं एंड दी लवर्स, ओके। तो यानी कि जो ये लव लाइफ वाले हैं उनकी लाइफ में, जैसे कि मैंने बोला, अभी जो ये सिचुएशन चल रही है उसके फ्यूचर में यहाँ पे ठीक होने के चांसेस यहाँ पे हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 ऑफ कप्स के साथ साथ 10 ऑफ कप्स और दी लवर्स का कार्ड भी आया है और साथ में जस्टिस भी आया है। तो आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिल सकता है आपकी लव लाइफ के अंदर। और ये जो अब जस्टिस होगा ना, ये आपकी लाइफ में एक न्यू लेसन लेकर के आएगा, एक नया अध्याय, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट करेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना मुझे कोई न्यू पर्सन भी आते हुए दिखाई दे रहे हो उनकी लाइफ में, अगर कोई सिंगल है तो, या फिर जो इस सिचुएशन में सरेंडर करके आगे बढ़ चुके हैं उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई न्यू पर्सन भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी ये आएंगे ना नए पर्सन आपकी लाइफ में, उन पे आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए खुद गॉड की ब्लेसिंग होगी, राधा कृष्णा जी की ब्लेसिंग होगी। ये पार्टनरशिप खुद उनके द्वारा आपकी लाइफ में भेजी जाएगी। और अगर आपके करियर के लिए मैं बात करूँ यहाँ पे, तो करियर के लिए हमारे पास जो क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, तो ये दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि आपको इसमें भी कहीं ना कहीं जस्टिस आपको मिलने वाला है। यानी कि जो आपने अपने पास्ट में कर्मा किए हैं, आप जो मेहनत करने से अपने कर्मों से डरे नहीं, आपने जितने भी अपनी एफर्ट्स लगाए, जैसे कि कोई अगर न्यू यूट्यूबर है और उसने अपनी कोई यूट्यूब नया चैनल क्रिएट किया है, स्टार्टिंग में उसका काम इतना अच्छा नहीं चला, बट उसने अपने एफर्ट्स डालने कम नहीं किए, वो निरंतर रूप से अपने चैनल को ग्रो करने के लिए अच्छे तरीके से काम करता चला गया। तो एक ना एक दिन तो उसको अपनी मेहनत में सक्सेस मिलेगी ही, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पेंटिंग करना सीखना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में तो एकदम से आपको पेंटिंग नहीं आएगी, उसके लिए आप एक दिन बनाओगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा, फिर 2 दिन बनाओगे, फिर 10 दिन बनाओगे, फिर 1 महीना बनाओगे, तो आपकी धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी। तो वही मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ कि जब आपने अपने करियर में, चाहे कोई वो एग्ज़ाम हो, आपका बिजनेस हो, चाहे वो कोई न्यू वर्क में, चाहे ऑनलाइन वर्क हो, कुछ भी हो, उसमें जब आपने इतनी हार्ड वर्क किए हो और आज तक भी करते आ रहे हो बिना हार माने, चाहे उसके लिए हो सकता है आपके साथ कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई हो कि आपने सोचा हो कि मैं सरेंडर कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ इस चीज़ को, बट फिर भी आपने उस चीज़ के ऊपर सरेंडर करने का मन आया बट किया नहीं, और आप निरंतर रूप से काम करते चले गए, तो फिर आपको रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलेगा? ये जस्टिस आपके लिए ही तो है, क्योंकि जब आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। ये आप खुद पे ट्रस्ट रखिए। तो यूनिवर्स जो अभी आपकी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको कह रहे हैं कि आपको जो खुद पे सबसे पहले तो ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और अपनी जो भी काम आप कर रहे हैं उसको फेयर तरीके से करते चलो सबसे पहले तो, क्योंकि जब आपका काम फेयर होगा ना तभी आपको जो जस्टिस मिलेगा वो भी फेयर ही होगा। क्योंकि मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी, अभी जो हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है ना वो 2024 है, और उसका आप सम करोगे तो 8 नंबर निकलता है, और 8 जो नंबर होता है वो शनिदेव जी का होता है, और शनिदेव जी आपको पता है कि कभी भी कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जो भी काम करो ना, चाहे हो सकता है आपको 1 महीने की जगह 2 महीने लग जाए, बट अगर आप फेयर तरीके से अपनी कर्मा करोगे ना, तो ना तो फिर आगे फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत होगी और ना ही किसी और को उस चीज़ से दिक्कत होगी। आपको लॉस से भी आप बच जाओगे, चाहे वो आप कार्मिक लॉस कह लो या फिर आप मेहनत के रूप में कह लो, आपको उस लॉस से गुजरना नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप जो भी कर्मा करो जस्टिस आपको उसमें मिलेगा, बस आप सही तरीके से फेयर तरीके से आप काम करते चलो। और उसके अलावा अगर आपकी कोई फैमिली में किसी अपने पेरेंट्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ कुछ अनबन चल रही थी, या फिर अगर किसी और के साथ
बाहर वालों के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ, या फिर किसी कोई कोर्ट केस हो, अगर उस तरीके का कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो उसमें भी आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। ये यहाँ पे आपका जस्टिस का कार्ड बता रहा है। तो जो यूनिवर्स है वो आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली भी भेज रहे हैं, साथ में आपके करियर के लिए जो स्पेशल गाइडेंस आई है उसको भी आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो उसके इन सब गाइडेंस को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हैप्पी फैमिली भी आ जाएगी आपकी लाइफ में अगर आप सही तरीके से अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करेंगे और अपनी करियर को मैनिफेस्ट करेंगे। क्योंकि जब हमारे पास करियर स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारे हैप्पी फैमिली का सपना भी ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपने करियर पे फोकस करो, मैं तो यही आप लोगों को गाइडेंस दूँगी। और फिर आपकी लव लाइफ में तो वैसे ही हार्मनी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको हमारी रीडिंग कैसे लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।